सारी गोपियां जिस समय का इंतजार कर रही थी वो समय आज नजदीक आ गया। रास क्या है जरा समझ लीजिए। रास का अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, रास है। लेकिन महारास क्या है? बोले जब आत्मा ही परमात्मा बन जाए तो महारास होता है। दोनों में अंतर है। जब जीव का परमात्मा से मिलन होता है तो रास होता है, लेकिन जीव ही परमात्मा बन जाता है तो महारास होता है। और आज सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं। भगवान तपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। कितना सुंदर वर्णन किया। भगवान तपिता रात्रि, भगवान ने उस रात्रि को, कौन सी रात्रि को? शरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि को भगवान तपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तो मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। भगवान ने उस शरद पूर्णिमा की रात्रि को योग माया को आमंत्रण दिया। योग माया आई है और योग माया ने चारों तरफ ऐसी दृष्टि घुमाई है, ऐसी सृष्टि करी है कि चारों तरफ सब मोहित हो गए हैं। और उस योग माया की रात्रि में भगवान ने बंसी का नाद किया। कैसी बंसी बजाई? निसौम्य गीतं तदनंग वर्धनं ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानस। निसम्य गीतम तदनंग अवर्धनम। भगवान की उस बंसी का नाद सुन के सारी गोपियों का अंग वर्धन हो गया, बढ़ गई सारी गोपियां। जो जैसी हालत में थी, जैसी स्थिति में थी, दौड़ी भागी। कोई भोजन बना रही है तो भोजन बनाती हुई दौड़ी, कोई श्रृंगार करती है तो श्रृंगार बिगाड़ कर दौड़ी। जो जैसी स्थिति में दौड़ी। और जैसी दौड़कर भगवान के पास गई है, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रियम क्यों करवाणी वा ब्रजस्यागमनं कश्ये ब्रूतागमन कारण। स्वागतम वो महाभाग। हे महाभाग गोपियों, आपका स्वागत है। लेकिन ये बताओ, ब्रजस्यागमनं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम, ब्रज को छोड़ के यहाँ आने का कारण क्या है? अब मुझे बताओ, मैं माइक से अनाउंसमेंट करूं, फलाने पटेल साहब, फलाने सोनकिया जी स्टेज पर आ जाना, और आप जैसे स्टेज पर आओ तो मैं कहूं महाराज कैसे आना हुआ? बुरा लगेगा कि नहीं? बोले महाराज एक तो नाम लेके बुलाते हो, फिर पूछते हो क्यों आए। तो पहले तो भगवान ने बंसी में गोपियों का नाम ले लेके बुलाया, और जब आ गई तो पूछ रहे क्यों आई। ब्रजस्यागमनं कश्चिद ब्रूता गमन कारणम, ब्रज को छोड़ के यहाँ आने का कारण क्या है? जरा मुझे बताओ तो सही। थोड़े ज्ञानी बन गए भगवान। सुनो गोपियों,
पतिव्रता नारी को अकेले घर से इस प्रकार नहीं जाना चाहिए। गोपी कह रही है वारे छलिया, एक ते एक बड़े छलिया देखे लेकिन तेरे जैसो ना देखो। अरे ढीठ, अरे निष्ठुर, एक तो हमें नाम ले लेके बुलाता है और जब आ जाती है तो कह रहा है वृक्षागमन कारणम। भगवान ने सब गोपियों को बड़ा उपदेश दिया और जैसे उपदेश दिया तो गोपियों ने कहा बोले प्रभु अब तो चाहे मारो या पालो, अब छोड़ के नहीं जाएंगे। तो भगवान ने कहा देखो पतिव्रता नारी के लिए एक धर्म है। क्या? बोले पतिव्रता नारी को भगवान से भी ज्यादा पति को मानना चाहिए। एक तरफ भगवान खड़े हो, दूसरी तरफ पति खड़े हो, तो पति के बगल जाए, भगवान के बगल नहीं। पति को पहले प्रणाम करे, भगवान को बाद में। पतिव्रता नारी का धर्म है। अब घर में पति भूखा बैठा है और तुम घंटी ला रहे हो जय जगदीश हरे, तो किसी मतलब की नहीं वो घंटी है। आजकल मैं देख रहा हूं ज्यादातर माताओं को खुद का पति खुद का बेटा तो भूखा बैठा है और लड्डू गोपाल की सेवा कर रही है, मेरो लाला मेरो लाला। अरे पहले अपने खसमे और अपने लाला है तो संतुष्ट कर ले, तब मूर्ति की लाला से प्यार करियो। हैं? वो जो घर में बैठा है ना इतना बड़ा, उसमें लाला नहीं दिख रहा, इस पीतल की मूर्ति में लाला दिख रहा है। अरे उसमें ही लाला को देख ले, उसी में कृष्ण को देख ले, अपने पति में ही नारायण को देख लेगी तो कल्याण हो जाएगा, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। अब पति तो लगता है दुश्मन है और पराये लगते हैं अपने। तो भैया जब पराये अपने लगने लगे तो समझ लो कि विनाश होने ही वाला है। ये हकीकत बात है। हाँ जी कि ना जी? इसलिए माताओं थोड़ा सा इसका इस्तेमाल करो, मीरा मत बनो, क्योंकि मीरा एक ही हुई थी, उसके बाद मीरा कोई हो नहीं सकती। और जितनी मीरा बन के डोलती हैं वो अपने आप को और भगवान को दोनों को धोखा दे रही हैं, मिलना जुलना कुछ नहीं है ना। केवल वस्त्र पहनने से मीरा हुआ जाता तो सब दुनिया मीरा हो जाती महाराज। मीरा कहती थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। पहली लाइन तो तुम सब कह लेते हो मेरे तो गिरधर गोपाल, अरे दूसरी तो कहो दूसरों ना कोई। दूसरी कहते नहीं, फिर तो व्हाट्सएप पर भी हजारों से बात हो रही है, फेसबुक पर हजारों से चैट हो रही है, हजारों यार बना रखे हैं, फिर कहाँ है तुम्हारे गिरधर गोपाल? बोलो हाँ जी के ना जी? इसीलिए मीरा बनना है तो ये भी कहना सीखो और उसको जीवन में उतारो कि दूसरा ना कोई, कृष्ण के अलावा ना किसी को जानती हूं ना मानती हूं, और जो हाथ में इतना बड़ा पकड़ रखा है उसको तोड़ के फेंक दो। क्योंकि तुम मीरा बन गई, कृष्ण को अपना लिया तो इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तो संसार को जोड़ने का साधन है, भगवान को जोड़ने का साधन तो माला है। माला झोली हाथ में लेके निकल जाओ ना। क्या जरूरत है तुम्हारी स्मार्टफोन की? एप्पल का 50,000 का 1 लाख का मोबाइल हाथ में रख के और महाराज कल्फ लगे कपड़े पहन के कहती हो आई एम मीरा, यू आर ढोंगी। मीरा बना जाता है ऐसे? इतना आसान है मीरा बनना? इसलिए थोड़ा सा समझ जाइए, बुद्धि का प्रयोग करिए, दिखावे में मत आइए वरना जीवन बर्बाद हो जाएगा। आजकल बहुत माताएं, बहुत सी कन्याएं कहती हैं हम विवाह नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, स्त्री के लिए यदि वो बिना विवाहिता है, कितना भी भजन कर ले, कितना भी तप कर ले, उसका उद्धार नहीं होगा। स्त्री के लिए विवाह ही सबसे बड़ा उद्धार का साधन है। मैं अपने मन से नहीं कह रहा। महाभारत में एक प्रसंग आया है, उसमें एक स्त्री ने विवाह नहीं किया, खूब भगवान का भजन किया, 80-90 वर्ष की उम्र हो गई। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो भगवान ने प्रकट होकर दर्शन की याचना की, बोले प्रभु दर्शन दीजिए, दर्शन दीजिए। तब आकाशवाणी हुई मैं तुमको दर्शन नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले तुमने मेरी साधना तो बहुत की लेकिन अपराध किया। क्या? बोले मेरे द्वारा बनाए गए नियम का खंडन किया। कैसा नियम? बोले मैंने स्त्री को सृष्टि की संचार करता बनाया है, उस स्त्री को सृष्टि को आगे करने के लिए बनाया है, तुमने मेरे नियम को रोका है, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन नहीं दे सकता।
तो प्रभु क्या करूं? बोले जाके पहले विवाह करो। बोले इस 80 वर्ष की उम्र में कौन विवाह करेगा? बोले तुमने भजन किया है, तुम्हें आशीर्वाद देता हूं, फलाने संत तुमसे विवाह करेंगे, विवाह के दूसरे ही दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, तुम मेरे लोक को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए बच्चियों के लिए विशेष कर कह रहा हूं, ये टीवियों में और इनमें देखकर बिगड़ो मत, क्योंकि आजकल बहुत बिगड़ रहे हैं इनमें देख देख के। और तिलक लगा लिए मीरा, तिलक लगाने से मीरा नहीं बनते, हृदय से मीरा बनते हैं। हाँ, कई बच्चियों को देखता हूं मैं तिलक लगा के और दुपट्टा डाल के और कल गले में कंठी पहन के फिर टिकटॉक पे वीडियो बन रही है, मीरा मेरे तो गिरधर गोपाल। टिकटॉक चलाती थी मीरा, थोड़ी तो शर्म करो। टिकटॉक पे वीडियो बन रही है मीरा। मीरा बनना है तो बनो, मैं मना नहीं करता, लेकिन पहले विवाह तो करो। मीरा विवाहिता थी, उसका बेचारी का पति समाप्त हो गया, एक अलग बात है। अब तुम तो महाराज अब क्या क्या कर रही हो भगवान की आड़ में दुनिया जानती है। इसलिए जरा सा न संभल के रहो, लोगों की बातों में और दिखावे में मत आओ। घर वालों के बताए गए नियमों के अनुसार विवाह करो। विवाह करने के बाद फिर जितना भजन करना है करो, कोई रोक टोक नहीं है। मुझे बताओ, भगवान जब जब आए गृहस्थी के घर में आए कि नहीं? कौशल्या मैया ने का विवाह नहीं किया? क्या यशोदा मैया विवाहिता नहीं थी? क्या देवकी विवाहिता नहीं थी? उन्हीं के घर में तो कृष्ण आए। तो मैं तो ये कहूंगा, मीरा बनो या मत बनो, अरे बनना है तो शादी करके कौशल्या बनकर दिखाओ ना, जिससे राम तुम्हारी कोख से पैदा हो। बनना है तो देवकी बन के दिखाओ कि कृष्ण तुम्हारी कोख से पैदा हो। क्यों दुनिया को धोखा दे रही हो? इसलिए देवकी और कौशल्या बनने की सोचो, मीरा बनने के चक्कर में मत पड़ो, जीवन बर्बाद हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? हाँ जी। तो मैं क्या कह रहा था? अब देखो, संसार की बात करते तो कथा दूर हो जाती है। फिर अब क्या करूं, ये बातें कहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि नहीं कहेंगे तो सुधरेंगे कैसे लोग। आज भगवान ने गोपियों से कहा, बोले पतिव्रता नारी का क्या धर्म है, जरा सुन लो। भगवान ने कहा, एक बार की बात, एक स्त्री घर में बैठी थी, बगल में उसका बालक खेल रहा था और पास में ही हवन कुंड में अग्नि जल रही थी, छोटा सा बालक। अब पति हारा थका आया कहीं से और आके पत्नी की गोद में सिर रखे और लेट गया। अब पति की गर्दन, पति का सिर पत्नी की गोद में है। अब जैसे ही लेटा तो थोड़ी देर बाद उसको झपकी लगी और नींद आ गई। अब सामने बच्चा खेल रहा है। अब छोटा सा बालक, उसको भान तो है नहीं कि अग्नि क्या है, जल क्या है, वायु क्या है। तो वो खेलता 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 हवन कुंड के पास जाने लगा। अब माँ का हृदय पसीजने लगा कि कहीं ये हवन कुंड में गिर ना जाए, लेकिन धर्म संकट में फंस गई। यदि बच्चे को बचाती हूं तो पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पति हारा थका आया है और पति की नींद को उड़ाना, उसको जगाना, इस स्थिति में पतिव्रत धर्म का नाश है। इसलिए पति को कैसे जगाऊं? धीरे 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 उसने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मैं अपने पतिव्रत धर्म की रक्षा करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। वो बालक खेलता खेलता गया और जाके हवन कुंड में गिर पड़ा। मां तो मां है, आवाज तो नहीं निकाली, लेकिन अंदर से जो प्रेम था वो उमड़ उमड़ के और आंखों के जरिए बाहर निकलने लगा। टप 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 आंसू की धार लग गई और जैसे ही आंसुओं की धार उस पति के मुख पर पड़ी, तुरंत पति उठा। क्या बात है, तुम रो रही हो? कहा सब समाप्त हो गया। क्या हुआ? बालक हवन कुंड में गिर गया। और जैसे ही दोनों दौड़ के गए, जाकर क्या देखते हैं कि उस अग्नि में भी जैसे एक फूल के ऊपर बालक खेलता है, उस प्रकार से बालक उस हवन कुंड में खेल रहा है। थोड़ी भी खरेमुच, थोड़ी भी अग्नि उस बालक का बाल बाका नहीं कर पाई साहब। बाल बाका तक नहीं कर पाई उस बालक का। बालक को बाहर निकाला
और सब दोनों सोचने लगे आखिर ये हुआ कैसे। तब आकाशवाणी हुई, बोले देवी तेरी पतिव्रत धर्म की निष्ठा की वजह से तेरे बालक को कोई खरोच नहीं आई। अरे जो पतिव्रता नारी होती है उसकी बेटे को, उसके पति को आग जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता और हवा उसको उड़ा नहीं सकती। ये वचन है हमारा। इसलिए माताओं, पतिव्रता धर्म में बहुत बल है। पतिव्रता धर्म का पालन करिए। आज भगवान ने जैसी ऐसी बात कही तो गोपियां कहने लगी, बात तो तुम सही कह रहे हो, लेकिन हमें ये बताओ कि हमारे असली पति कौन है। बोले क्या मतलब। तो गोपियों ने कहा एक बात बताओ, आत्मा होती है कि होता है? बोलो, होती है। ऐसा तो नहीं कि पुरुषों की आत्मा होता हो, माताओं की होती हो। सबकी होती है कि नहीं, चाहे पुरुष होता है स्त्री। भगवान ने कहा सबकी होती है। गोपी बोली तो एक बात बताओ, परमात्मा होती है कि होता है? बोले होता है। गोपियों ने कहा तो बस यही तो हम कह रहे हैं, हम आत्मा हैं, तुम परमात्मा हो। यानी कि हम स्त्री हैं, तुम पुरुष हो। संसार में दूसरा पुरुष ही नहीं है, तो तुम्हारे अलावा हमारा पति कौन होगा बताओ हमें। पुरुष एक पुरुषोत्तम है, बाकी सब ब्रज नारी है। गोपियों ने जब ऐसा कहा तो भगवान ने कहा क्या चाहती हो? बोले आप हमें संतुष्ट कीजिए, हमारी मन की कामनाओं को तृप्त करिए। और भगवान ने जैसे ही ऐसा सुना तो सारी गोपियों के संग आज रास किया है भगवान ने, दिव्य रास। ये रास क्या है? आप इसको स्त्री पुरुष का नृत्य मत समझ लेना। किसी स्त्री पुरुष का नृत्य रास नहीं है। अरे जब मोक्ष की स्थिति से पहले की जो स्थिति है वो रास है। ये जो कथाएं हैं, जी सांकेतिक कथाएं हैं। जब आदमी की मृत्यु होती है ना, मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर से निकलती है और परमात्मा में मिलती है, उस समय की स्थिति का नाम रास है। नृत्य का नाम रास नहीं है। आत्मा नाचती है। क्यों नाचती है? कि मैं अपने प्रियतम, अपने परमात्मा से मिलने के लिए जा रही हूं, इसलिए आत्मा नाचती है, शरीर नहीं नाचता। इसलिए आत्मा परमात्मा का मिलन रास है। लेकिन जैसे ही रास किया तो गोपियों को थोड़ा सा मान आ गया, और जैसे ही मान आया तो सारी गोपियों को भगवान छोड़कर चले गए। और जैसे ही छोड़ के गए सारी गोपी विलाप करने लगी। अनाथ रमण पृष्ठ क्वासि क्वासि महाभुज दास्यास्ते कृपणायामे सखे दर्शय सन्। और आज जगह जगह पर, गली गली में गोपियां खोज रही हैं भगवान। सब जगह भगवान को खोज रही हैं। सबसे एक ही बात पूछ रही है, सुनो सुनो, क्या हमारा कृष्ण तुमने देखा है? क्या हमारा प्रियतम तुमने देखा है? क्या हमारा नंदलाल तुमने देखा है? सबसे एक ही प्रश्न। और खोजते 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 चली जा रही। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करें। गोपी कह रही है यदि तुम नहीं भी मिले तो चिंता नहीं, क्योंकि हम कन्हैया 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 पुकारते पुकारते पूरा जीवन गुजार देंगे, लेकिन घर लौट के नहीं जाएंगे। और आज गोपी कह रही है, जरा आप भी मेरे साथ कह लो, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। भाव से ताली सेवा करते हुए गाइए जय हो। गोपी कह रही है प्रभु कहीं तो मिलेंगे बोबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बोबा के बिहारी। ओ कहीं तो मिलेंगे बोबा के बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बोबा के बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। गोपी पुकार रही है कन्हैया कन्हैया कन्हैया। गुजारा जय हो। और गोपी कह रही है बोले प्रभु बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर। वही उनको झूला झूलाया करेंगे। वही उनको झूला झूलाया क्या कहो दोनों हाथ उठाकर कन्हैया कन्हैया
पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। और गोपियों ने कहा केवल इतना ही नहीं, यदि वो हमें नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? तो गोपी कहने लगी फिर हम मंदिर नहीं जाएंगे। तो बोले तो कहाँ जाओगे? तो कहा उन्हें हम बैठाएंगे आँखों में दिल में, उन्हें हम बैठाएंगे आँखों में दिल में। फिर आँखों में बैठा लेंगे, दिल में बैठा लेंगे, फिर मंदिर जाने की जरूरत ही नहीं। क्यों? तो गोपियों ने कहा हमारा दिलबर हमारे दिल में रहता है, जब जी चाही नजर झुकाई और दीदार कर लिया, क्यों मंदिर जाए? दिल में बिठा लेंगे। उन्हें हम बिठा लेंगे आंखों में दिल में, उन्हें हम बिठा लेंगे आँखों में दिल में। और चरण को पकड़ कर मनाया करेंगे, चरण को पकड़ कर मनाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारिए जय हो। रास बिहारी सरकार की जय हो। और एक गोपी बोली एक बात बता, कहीं वो भाग गए तो क्या करेगी? क्योंकि वो तो छलियां हैं, भागना उनका नियम है, फिर क्या करोगे? तो कहा उन्हें प्रेम डोर से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोर से हम बांध लेंगे। उन्हें प्रेम डोर से हम बांध लेंगे, उन्हें प्रेम डोर से हम बांध लेंगे। तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे, तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की
गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया। आज गोपी दौड़ रही हैं, भाग रही हैं कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, और गाते गाते गोपियों ने गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। आइए कुछ श्लोक गोपी गीत के हम सुने, क्योंकि ये गोपी गीत ही है जो भगवान को प्राप्त कराता है गोपियों से। और गोपी कह रही है, बोले प्रभु आपके वियोग में हम क्या क्या ना कर बैठे, कभी कृष्ण कभी राधा कभी गोपी बन बैठे, अरे तुम न आए मेरे प्रियतम, देखो तो सही तुम्हारे वियोग में हम अपने आप को ही भूल बैठे हैं। और गोपी कह रही है, जयति तेधिकं जन्मना ब्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्रे। जयति तेधिकं जन्मना व्रज श्रयति इंदिरा सस्वदत्रे। दयेति दृश्यता देक्षुतावका त्वयि धृतास्तव त्वां विचिन्वते। शरदुदासये साधुजातसा सरसयोदरा श्रीमुसाद्रश। सुरतनाथ ते अशुल्कदासिका बरदलेग्नतो नेह क्यों बद। वेशजलाप्यया व्यालराक्षसा वरसमारुता वैदुतानना। ब्रसमयात्मया बेस्वतो भया द्रसवते वयं रक्षतामो। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् न किलदेना मन्त्रात्रग। विकर्ण सार्थितो विश्वगोप्तये सख
कांत कामदो सिरस देना श्रीकर 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 इस प्रकार 18-19 श्लोकों में गोपियों ने गोपी गीत गाया। और जैसी गोपी गीत गाया तो उन गोपियों के मंत्र से ही भगवान अपनी मुखारबिंद से पीतांबर हटाते हुए प्रकट हुए। तासामा विरभू छौरी स्मयमा मुखाम्बुज पीतांबर धर स्त्रगभि साक्षात मर्मथ मर्मथ साक्षात मर्मथ मर्मथ। और आज भगवान सारी गोपियों को दिव्य आनंद देने के लिए और महाराज की भूमिका में आने के लिए आए हैं। और सारी गोपियों से कहा, बोले गोपियों तुम्हारी अब मैं समस्त कामनाओं से वासनाओं से तुम दूर हो चुकी हो, अब मैं तुम्हें महाराज कराऊंगा। और आज सब गोपियों के संग भगवान ने महाराज किया और आज दिव्य आनंद हो रहा है। आइए हम और आप सब भी महाराज की ओर चलें और यही गाते हुए ऐसो रास रचो वृंदावन। आप सब मेरे साथ गाना भाव से। और देखो ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं तो आप भी बैठे मत रहना, खूब झूम के नृत्य करना। दोनों हाथ उठा के जय हो। रास बिहारी सरकार की
सारी गोपी हाथ उठा के गाने लगी। ओ मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन ओ जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिसरी बन जाऊं। कान्हा मेरो माखन खावे, मैं मिसरी बन जाऊं। रुच रुच के वो भोग लगावे, मंद मंद मुस्काओ। रुच के वो भोग लगावे, मंद मंद मुस्काओ। भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन हाँ जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी। भक्तानी बन जाऊंगी, दोनों हाथ भक्तानी उठा बन के। जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन ओ जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। मैं कान्हा की दीवानी जय हो। बन जाऊंगी। ओ कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। कान्हा मेरो यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं। पैरों से मैं ऐसी लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं। पैरों से मैं ऐसी लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं। पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन ओ जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी। पुरानी बन जाऊंगी, पुरानी बन जाऊंगी। अंत में दोनों हाथ उठा के, ओ मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन ओ जाऊंगी, मैं कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, 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 कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। राधे 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 राधे, 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 राधे राधे। जय जय श्री श्री राम हे, जय जय श्री राम हे, जय जय श्री राम हे। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। सो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। बोलो रास बिहारी सरकार की